के 23 साल का नौजवान होगा भाइयों बहनों, उसके पास ट्रेनिंग होगी, एक अनुभव होगा और उसके हाथ में एक पूंजी होगी, एक हाथ में पूंजी भी होगी। वह चाहे तो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे अपना स्टार्टअप प्रारंभ कर सकता है, वह चाहे राज्य सरकार की नौकरी में जा सकता है और वह चाहे तो किसी भी सेवा में उसके लिए रास्ते, ढेर सारे रास्ते खुले होंगे। ट्रेनिंग एक, लेकिन 4 साल के बाद रास्ते अनेक होंगे उसे अपने जीवन को उज्जवल में बनाने के लिए। लेकिन विपक्ष इसके नाम पर भी गुमराह करने का काम कर रहा है। उनके पास कोई कार्य नहीं है, वे केवल गुमराह करने में विश्वास रखते हैं, गुमराह करते हैं। उनके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती, विपक्ष के लिए विकास कोई मायने नहीं रखता, गरीब कल्याण कोई मायने नहीं रखता, किसानों का उन्नयन कोई मायने नहीं रखता, महिलाओं की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखता, नौजवानों का रोजगार कोई मायने नहीं रखता। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ नौजवानों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने की कार्रवाई सरकार वर्तमान में कर रही है। टैबलेट और उत्तर प्रदेश का नौजवान भी स्मार्ट बनेगा। हम टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित कर रहे हैं, लगभग 17 लाख नौजवानों तक अब तक टैबलेट और स्मार्टफोन हम वितरित कर चुके हैं और जैसे जैसे इसका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वैसे वैसे हम वितरण की कार्रवाई को भी आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हर नौजवान के हाथ पे कार्य हो, हर परिवार का एक नौजवान रोजगार के साथ जुड़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कार्य हम परिवार कल्याण का कार्ड तैयार कर रहे हैं, हर परिवार को एक कार्ड देंगे। अगर उस सरकार का कोई व्यक्ति रोजगार में नहीं, नौकरी में नहीं, सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी उसको किसी न किसी रोजगार और नौकरी के साथ जोड़ने की। इस बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष को यह अच्छा नहीं लगता और इसीलिए आज मैं रामपुर में आया हूं। आपको तय करना है रामपुर के चाकू को किसके हाथ में देना है। रामपुर का चाकू सज्जन लोगों के हाथों में आएगा तो रक्षा करेगा और दुर्जन लोगों के हाथों में जाएगा तो फिर डकैती डालने का काम करेगा। यही होता था ना, गरीबों की जमीनों पर, वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर, सिखों की जमीनों पर, किसानों की जमीनों पर, यहां के गरीबों की जमीनों पर। उस रामपुर में उजाड़े जा रहे थे, गरीब उजाड़े जा रहे थे। गरीब में मुसलमान भी था, दलित भी था, पिछड़ा भी था, सिख भी था, ये सभी लोग उजाड़े जा रहे थे। लेकिन हमारी सरकार आई, हमने कहा नहीं भाई, उजड़ने नहीं देंगे, हम तो बसाने के लिए आए हैं। उजड़ने वाले को जरूर सबक सिखाएंगे, अगर उसने कानून का उल्लंघन किया होगा तो जरूर उसके खिलाफ कानून कार्रवाई भी होगी। और आज कानून अपना काम भी कर रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। श्री घनश्याम सिंह लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बना करके इस उपचुनाव में आपके पास भेजा हुआ है। श्री घनश्याम सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने इस बात को लेकर के आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संकल्प के अनुरूप एक कार्यकर्ता के रूप में आपके बीच में काम करेंगे, एक सेवक के रूप में काम करेंगे। यहां पे कोई राजा नहीं है, हम सब सेवा के रूप में आपके साथ जुड़े हुए हैं। हमने कोई अपनी जागीर नहीं मानी है, हम विरासत का सम्मान करेंगे, लेकिन सेवक के रूप में काम भी करेंगे। और सेवक के रूप में कार्य करते हुए हम सब आपके बीच में यहां पर कार्य कर रहे हैं। और श्री घनश्याम सिंह लोधी जी को, घनश्याम जी इधर आइए, घनश्याम सिंह लोधी जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच भेजा है। भाइयों बहनों, श्री घनश्याम सिंह लोधी जी का नामांकन अंतिम दिन हुआ है और उनको कम समय मिला होगा आने में। 5 विधानसभा क्षेत्र कवर करना है, घर घर गांव गांव जाना कठिन होगा। आप इतनी बड़ी संख्या में, मैं आप सबसे अपील करूंगा, आप सब घनश्याम सिंह लोधी बनकर के घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति को मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ बोलेंगे, सभी लोग तैयार हैं? घनश्याम सिंह लोधी जी को भारी मतों से विजयी बनाने का काम करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? अभी से जितने लोग हैं 5-5 घर को कवर करके
और मतदान करने के लिए तैयार कर लेंगे तो घनश्याम सिंह लोधी भारी मतों से विजयी बनकर के यहां से जाएंगे। यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं और यही अपील करते हुए मैं आपसे कहूंगा कि कमल चुनाव चिन्ह पर 23 जून को श्री घनश्याम सिंह लोधी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मेरे साथ आप बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो अभी आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना है, 23 जून को वोटिंग है और 26 जून को नतीजे आएंगे।